मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपका जो पेपर आता है दोस्तों यूनिट वाइज आता है। मैं इसी स्ट्रेटेजी से जाता हूँ दोस्तों। कम मार्क्स का पेपर था इसलिए वहां पे पासिंग अलग था, पर अब चीजें थोड़ी सी अलग हो गई है दोस्तों। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपका नेक्स्ट पेपर अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, देखो मैकेनिक्स है, तो दूसरे चैनल पे मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारा हेल्प किया है ग्राफिक्स से रिलेटेड। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, उस प्लेलिस्ट को जाके आप ओपन करो और आप में से जो भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक है, आप स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन कवर कर सकते हो, सीख सकते हो पूरा का पूरा टॉपिक। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो प्लेलिस्ट बनाया गया दोस्तों, वो भी एक टॉपर टीचर से ही बनाया गया। नहीं तो आप सोचोगे कि सर मतलब टीचर्स जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दो, तो वो भी ऑलरेडी अपने यूनिवर्सिटी में उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है और बहुत अच्छे से आज अच्छे कंपनी में बहुत अच्छे जॉब पे है। तो आप वैसे टीचर से भी आप पढ़ सकते हो। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका ये पूरा का पूरा प्लानिंग और कितने मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। पेपर आपको ही पता है दोस्तों, 70 मार्क्स का पेपर है। अब देखो आपके पास जो भी यूनिट्स है दोस्तों, अब देखो आपको क्या कवर करना चाहिए। मैं इस सब्जेक्ट्स के अंदर एक स्ट्रेटजी आपको बताना चाहता हूं। जो पहले का आपका मार्किंग स्कीम था दोस्तों, वो अलग था, कम मार्क्स का पेपर था इसलिए वहां पे पासिंग अलग था, पर अब चीजें थोड़ी सी अलग हो गई है। बट मैं आप सभी लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं कि प्लीज दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का आपको हेल्प लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो आपको 2024 वाला पेपर, जो हमें मई वाला पेपर था दोस्तों, देन दोस्तों 2023 का जो दिसंबर वाला पेपर था, या नवंबर भी आप इसको बोल सकते हो, 2022 का मई वाला पेपर, एंड दोस्तों 2023 का मई वाला पेपर। और अगर आपको यहाँ पे दिसंबर मिलता है तो अच्छी बात है। ये कम से कम अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कम से कम ये दो पेपर को आप देख लो। हाँ, आप बस देखते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि कौन सा टॉपिक पहले के सिलेबस का, अभी के सिलेबस, या तो आपके सिलेबस से रिलेटेड कौन सा टॉपिक उसमें है, उसका आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैंने आपको मैथ्स सब्जेक्ट में हेल्प किया, मैं इसी स्ट्रेटेजी से जाता हूँ दोस्तों। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा टॉपिक नहीं है। अगर जो टॉपिक नहीं है उसका आप प्रिपरेशन मत करो, पर जो टॉपिक है उसका आप प्रिपरेशन आप कवर कर सकते हो। और इस सब्जेक्ट में मैं एक और आपको सजेशन देना चाहता हूं कि दोस्तों, थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद से करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वहां पे जाके कर लूंगा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां पे बहुत बड़ा दिक्कत होगा। तो आप आराम से इस सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। देखो ये आपके यूनिट्स हैं। देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है दोस्तों, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के भी वीडियोस हैं। तो ये सब आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे बस आपको क्या करना है दोस्तों, स्ट्रेटेजी सीखना है। और स्ट्रेटेजी अगर आप सीख लिए तो आप आराम से चीजों को बना सकते हो। आप आराम से उस जो भी आपका ग्राफ है, जो भी आपका उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका ड्राइंग है, जो भी आपका डायग्राम है, आप उसको आराम से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी वाइज आज दिन भर का आप प्लानिंग बनाओ। एटलीस्ट आप ट्राई करो कि कोई भी 3 यूनिट परफेक्ट कर लो, तो भी आपका काम हो जाएगा। पर मैं सजेशन हमेशा देता हूं कि जो आप स्किप कर रहे हो यूनिट, उसका भी थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक कर लो, तो वहां से भी कुछ मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि आपका जो पेपर आता है दोस्तों यूनिट वाइज आता है। तो आप अगर कोई यूनिट स्किप करते हो, हाँ एक दो टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, पर अगर यूनिट स्किप करते हो तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प कर दिया। और बस यही है कि अपना पेपर बहुत अच्छे तरीके से दो। नेक्स्ट सेमिस्टर में आपका मैकेनिक्स है, उसमें पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रखो। मैकेनिक्स के पूरे लेक्चर्स, इवन आपके लिए कोर्स, सब चीजें मैं लेकर आऊंगा। पर ये सेमिस्टर में ग्राफिक्स आप अच्छे से कवर कर लो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।